गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी कुटिया में बूढ़ी अम्मा रहती थीं। उनका असली नाम था सरस्वती देवी, लेकिन पूरे गांव में वे सिर्फ बूढ़ी अम्मा के नाम से जानी जाती थीं। उनके चेहरे की झुर्रियों में वक्त की कहानियां छुपी थीं और उनकी आंखों में अब भी वो ममता और अनुभव की चमक थी जो बरसों पहले एक मां के रूप में उनके जीवन का हिस्सा रही थी। अम्मा की उम्र अब 80 के पार थी। उनके पति का देहांत बहुत पहले हो गया था और एकमात्र बेटा शहर जाकर ऐसा खोया कि फिर कभी लौटकर न आया। अम्मा शुरू शुरू में बहुत रोती थीं। हर गाड़ी की आवाज पर दरवाजा खोलकर देखती थीं कि शायद बेटा लौट आया हो। लेकिन साल बीतते गए और उम्मीदें भी धीरे धीरे मुरझा गईं। बूढ़ी अम्मा ने अपने अकेलेपन को कभी बोझ नहीं बनने दिया। गांव के बच्चों को कहानियां सुनाना और जरूरतमंदों को अपना सूखा हुआ गुड़ और सत्तू बांटना, यही उनका रोज का काम था। उनके पास भले धन न था, पर दिल बहुत बड़ा था। गांव के लोग भी उन्हें उतना ही स्नेह देते थे। जब कोई बीमार पड़ता तो अम्मा अपने पुराने नुस्खों से इलाज करती। गांव के त्योहारों में अम्मा का विशेष महत्व होता, चाहे वह रक्षाबंधन की पूजा हो या दिवाली का दीपदान। एक दिन गांव में एक नया स्कूल मास्टर आया, नाम था अरुण। शहर से पढ़कर आया था, मगर दिल में गांव की मिट्टी की महक बसी थी। उसने बूढ़ी अम्मा के बारे में बहुत कुछ सुना और मिलने गया। अरुण ने नम्रता से कहा, अम्मा, आपसे मिलना चाहता था। अम्मा मुस्कुराईं। बेटा, तू नया आया है ना? आ बैठ, कुछ मीठा खिला दूं। अरुण को अम्मा की आंखों में कुछ अलग दिखा, एक खालीपन जो वर्षों से किसी अपने का इंतजार कर रहा था। अगले कुछ महीनों में अरुण का अम्मा के घर आना जाना बढ़ गया। वो उन्हें अपनी माँ जैसा मानने लगा और अम्मा उसे अपने खोए बेटे जैसा। अरुण ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जब अम्मा ने देखा कि कुछ बच्चे गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी बचत की थैली अरुण को दे दी। बेटा, ये पैसे मेरे किस काम के? तू इनसे बच्चों की किताबें दिला दे। अरुण ने सिर झुका लिया। ये पहली बार था जब उसने किसी में इतनी निस्वार्थता देखी। धीरे धीरे अम्मा गांव के बच्चों की दादी बन गईं। हर शाम उनकी कुटिया में बच्चों की महफिल लगती, कोई कहानी सुनता, कोई गुड़ मांगता और कोई बस उनके पास बैठा रहता। एक दिन अम्मा अचानक बीमार पड़ गईं। सारा गांव उनके घर उमड़ पड़ा। बच्चों की आंखों में आंसू थे, बूढ़े सहमे हुए थे और अरुण अंदर तक टूट चुका था। गांव के डॉक्टर ने कहा, अम्मा बहुत कमजोर हो गई हैं। अरुण ने उनका हाथ थामा। अम्मा, ऐसा मत कहिए। आपने तो कहा था मेरा ब्याह देखने तक जियोगी। बेटा, ब्याह तो बहुत बाद की बात है, पर तू खुश रहे, बस यही दुआ है। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अम्मा ने चुपचाप आंखें मूंद लीं। कोई शोर नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस जैसे एक दिया अपने आप बुझ गया हो। गांव रो पड़ा, हर आंख नम थी। बच्चे चुपचाप बैठकर अम्मा को देख रहे थे। बच्चों ने मिलकर अम्मा की चिता पर फूल डाले और उनके लिए गीत गाया जो अम्मा उन्हें सिखाया करती थीं। अरुण ने अम्मा की कुटिया को एक पुस्तकालय में बदल दिया, सरस्वती ज्ञानालय। वहां अम्मा की तस्वीर के नीचे लिखा था, जिसने दिया प्यार बिना किसी चाहत के, वो थी हमारी अम्मा। बूढ़ी अम्मा की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा धन प्रेम और सेवा है। इंसान अकेला हो सकता है, लेकिन अगर वह दिल से लोगों को अपनाए, तो पूरा गांव उसका हो जाता है।